हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेन्स की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, मनोवृत्ति परिवर्तन में विश्वासोत्पादक संचार के महत्व की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मनोवृत्ति परिवर्तन में विश्वासोत्पादक संचार के महत्व की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2020 से लिया गया है। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आपको कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है, मनोवृत्ति किसी व्यक्ति की विचारों, भावनाओं, व्यवहार संबंधी प्रवृत्तियों का समुच्चय है। इसका परिवर्तन तभी संभव है जब उसे प्रभावित करने वाला संचार प्रभावशाली और विश्वासोत्पादक हो। ऐसे संचार से व्यक्ति की धारणा, सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जा सकता है। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि मनोवृत्ति, जिसे एटीट्यूड बोलते हैं, किसी व्यक्ति की सोच पर उसकी भावना या व्यवहार को प्रभावित करने वाली मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है। समाज में वांछित परिवर्तन लाने के लिए, नीतियों को सफल बनाने और जन कल्याण मतलब जनता के कल्याण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मनोवृत्तियों का परिवर्तन अत्यंत आवश्यक होता है। इस परिवर्तन की कुंजी क्या है, विश्वासोत्पादक संचार। विश्वासोत्पादक संचार का क्या मतलब होता है, एक ऐसा संचार जिसे प्राप्तकर्ता विश्वसनीय, प्रमाणित और निष्पक्ष मानता है। इसमें 3 प्रमुख तत्व होते हैं। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि विश्वासोत्पादक संचार वह संचार है जो संदेश को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि प्राप्तकर्ता उसे प्रमाणित, तार्किक और क्या विश्वसनीय मानता है। इसके 3 प्रमुख विश्वासोत्पादक संचार के 3 प्रमुख घटक होते हैं। पहला क्या है, प्रेषक मतलब सोर्स। इसके अंतर्गत बताया गया है कि यदि संचारकर्ता प्रतिष्ठित, ईमानदार और जानकार हो तो उसका प्रभाव अधिक होगा। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, डॉक्टर के द्वारा दिया गया स्वास्थ्य सुझाव सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक स्वीकार्य होता है। इसमें बताया गया है कि जो संदेश देने वाला जो व्यक्ति या संस्था है, यदि वह विश्वसनीय है, निष्पक्ष और अनुभवी मानी जाती है तो उसका प्रभाव अधिक होता है। इसके अंतर्गत जो है उसका उदाहरण हम देखेंगे कि किसी स्वास्थ्य नीति को लागू करते समय डॉक्टर या विशेषज्ञ का जो कथन होता है आम जनता पर अधिक प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्या है, संदेश। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि संदेश स्पष्ट, तर्क संगत और भावात्मक संतुलन लिए होना चाहिए। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान में भावात्मक अपील और तर्क दोनों शामिल थे। मतलब जो संदेश स्पष्ट, तार्किक और साक्ष्य के आधारित हो, भावात्मक रूप से संतुलित हो, वह लोगों की मानसिकता को प्रभावित करता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, प्लास्टिक बंद करो जैसे अभियान में पर्यावरणीय नुकसान के आंकड़े और भावात्मक चित्रों का समन्वय किया गया। नेक्स्ट क्या है, माध्यम मतलब मीडियम। संचार का माध्यम जैसे सोशल मीडिया, टीवी, जनसभाएं यदि उपयुक्त और सुलभ हो तो संदेश का प्रभाव पड़ता है। इसमें बताया गया है कि संचार के माध्यम टीवी, सोशल मीडिया, रेडियो, नुक्कड़ नाटक आदि यदि प्रभावी व सुलभ हो तो संदेश व्यापक रूप से पहुंच जाता है। तो ये हमने क्या देखे, विश्वासोत्पादक संचार के प्रमुख जो है तत्व देखें। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, मनोवृत्ति परिवर्तन में इसकी भूमिका। पहला क्या है, विश्वास निर्माण। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, जब संदेश विश्वसनीय स्रोत से आता है तो व्यक्ति उसे संदेह के बिना स्वीकार कर लेता है। मतलब इसमें बताया गया है, इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि जब लोगों को किसी जो है विषय की सटीक जानकारी या वैज्ञानिक जानकारी या व्यवहारिक जानकारी मिलती है तो उनके विचार परिवर्तित होते हैं। इसका उदाहरण हम परिवार नियोजन के पक्ष में जन जागरण अभियान के माध्यम से देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, पूर्वाग्रहों को तोड़ना मतलब पूर्वाग्रहों का विघटन। इसके अंतर्गत बताया गया है कि प्रभावशाली संचार पूर्व धारणाएं या गलत जानकारी को चुनौती देता है और नए दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इसमें ये बताया गया है कि जो सामाजिक कुरीतियां हैं जैसे जातिवाद, लिंग भेद, अंधविश्वास आदि के विरुद्ध प्रामाणिक संचार से लोगों की सोच में बदलाव लाया जा सकता है।
नेक्स्ट क्या है, सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा। इसके अंतर्गत बताया गया है कि इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, टीकाकरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और जागरूकता अभियानों की बड़ी भूमिका रही है। इसमें बताया गया है कि सरकारी नीतियों और योजनाओं के प्रति विश्वास उत्पन्न कर लोगों में उनकी भागीदारी के लिए प्रेरित किया जा सकता है। स्वच्छ भारत अभियान में सेलिब्रिटी और जन प्रतिनिधियों की भागीदारी ने जन मन में विश्वास जगाया है। नेक्स्ट क्या है, नीति क्रियान्वयन में सहूलियत। जब लोगों की सोच नीतियों के अनुकूल होती है तो उनका क्रियान्वयन सरल हो जाता है। तो ये हम इसका जो है कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। पहला क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। इसके माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में विश्वसनीय प्रचार माध्यमों से संदेश वाहकों के प्रयोग से सामाजिक रूढ़ियों में बदलाव लाने में सफलता मिली है। दूसरा क्या है, जल शक्ति अभियान। इसके अंतर्गत जल शक्ति अभियान में वैज्ञानिक तथ्यों और भावात्मक अपील के समन्वय से जल संरक्षण के प्रति जनमानस की सोच बदली है। तो ये हमने कुछ उदाहरण के माध्यम से भी इस आंसर को देख लिया। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि विश्वासोत्पादक संचार मनोवृत्ति परिवर्तन का मूलभूत साधन है। एक कुशल लोक सेवक को यह समझना आवश्यक है कि नीति के निर्माण के साथ साथ उनकी प्रभावी संप्रेषण शैली ही जनता में सकारात्मक सोच को विकसित कर सकती है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 4 से। आप लोगों को हमारी सीरीज़ जो चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।